हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। सबसे पहले बच्चों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं केवल और केवल आप लोग अपने उत्तर के लिए वीडियो देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल भी साथ में बता रहा हूँ, तो आप लोगों को वीडियो पूरे देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आप लोग वीडियो पूरे देखेंगे तो आप लोगों को साथ साथ में इसमें जो प्रैक्टिकल डाउट हैं या आप जो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना चाहते हैं वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो कृपया आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखें, जिससे कि आप लोग को की जो जानकारी है वो बढ़ सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर क्रमांक 10 के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्रमांक 10 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान एवं सही विकल्प। साथ ही आज हम लोग इसमें अपने पहले प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि डेटाबेस में तालिकाएं बनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो जब हम किसी टेबल को एक डेटाबेस में बना लेते हैं तो कह रहा है कि बताइए इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कि क्या हम इसमें कोई फील्ड को जोड़ सकते हैं। दूसरा है रीनेम अ टेबल, क्या हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं। तीसरा, क्या डिलीट अ टेबल, तो क्या हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। और अंतिम है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बच्चों, जब हम डेटाबेस में किसी टेबल को बनाते हैं तो उसमें हम एक नई फील्ड को जोड़ भी सकते हैं, फील्ड को हटा भी सकते हैं, टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। सारी क्रियाएं उसके अंदर की जा सकती हैं। तो इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा डी क्रमांक ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक डीबीएमएस द्वारा जांच की जाती है। तो डीबीएमएस में रिडंडेंसी, यानी कि यहाँ पर आपकी अतिरेकता, जिसमें आपको कोई डेटा यदि एक टेबल में कई जगह पर है तो इसकी जांच की जाती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक ही प्रकार का डेटा आपके कई टेबल में कई जगह पर उपलब्ध हो। दूसरा है ए और बी दोनों, तो यह क्रियाएं दोनों की जाती हैं। और तीसरा है ना तो ए और ना ही बी, तो यह कथन आपका गलत है, क्योंकि जब हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में बात करते हैं तो यहाँ पर हम रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस आप लोग इसका उत्तर टिक करेंगे सी क्रमांक ए और बी दोनों। इसके बाद बात करें तीसरे प्रश्न की, तो दोनों तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जब दो तालिकाएं डेटाबेस में हम उपयोग करते हैं तो इसके लिए हमें किसी एक ऐसे फील्ड की आवश्यकता होती है जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो। फिर से बच्चों आपको बता दूं, जब हम किसी डेटाबेस में काम करते हैं और वहां पर यदि हम दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उन दोनों टेबल के बीच में कोई ना कोई एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो। तो इसका सही उत्तर होगा बी क्रमांक, दोनों तालिकाओं का एक समान फील्ड होना चाहिए, कॉमन फील्ड या फिर सामान्य फील्ड। इसके बाद बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न आता है यदि कोई रिकॉर्ड मास्टर तालिका में जोड़ा जाता है तो ट्रांजैक्शन तालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जब हम किसी रिकॉर्ड को मास्टर टेबल में जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वह रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल में भी जुड़ जाता है। तो मास्टर तालिका में रिकॉर्ड को मास्टर रिकॉर्ड कहा जाता है, सही है। ट्रांजैक्शन तालिका में संबंधित रिकॉर्ड केवल एक बार दर्ज किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन तालिका में रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहा जाता है, यह भी सही है। तो इसमें से आपका बी क्रमांक का उत्तर सही नहीं है कि इसमें केवल एक बार किया जा सकता है, इसमें हम कई बार रिकॉर्ड को दर्ज कर सकते हैं। पांचवा आता है एक छात्र द्वारा उसके द्वारा अध्ययन किए गए विषयों के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो कहा गया है कि एक स्टूडेंट है और उसके द्वारा किसी विषय का अध्ययन किया जा रहा है, तो वहाँ हमें बताना है कि इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो एक छात्र द्वारा कई विषय का अध्ययन किया जा सकता है। एक छात्र, उसके 5 विषय या 6 विषय हैं, तो यहाँ पर आप लोग जो इसमें टिक करेंगे 1 to many, क्योंकि एक छात्र है और वह कई विषय का अध्ययन कर सकता है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित तालिकाओं पर विचार करें, दो तालिकाओं के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ छठवें प्रश्न के लिए आप लोग जो अपनी बुक देखेंगे तो उसमें एक टेबल बनाई गई है, वहाँ हम देखेंगे कि आपको 2 टेबल दी गई हैं, उसमें 2 फील्ड ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए आप लोग जो उत्तर लिखेंगे वह लिखेंगे 1 से 1, यानी कि 1 to 1। इसके बाद बात करें सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न आता है निम्न में से किस मेन्यू में संबंध विकल्प है। तो यहाँ हमें बताना है कि जो आपका रिलेशन विकल्प है वह किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो रिलेशन विकल्प आप लोगों को टूल्स मेन्यू के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप लोग उत्तर टिक करेंगे सी क्रमांक।
इसके बाद बात करें जोड़ी जाने वाली तालिकाओं की सूची के संबंध स्क्रीन में खालिस्तान डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता गया है। तो यहाँ आप लोग जो उत्तर टिक करेंगे वह करेंगे ऐड टेबल, क्योंकि ऐड टेबल जब हम किसी दो तालिकाओं को जोड़ते हैं तो इसके लिए हमारे सामने जो स्क्रीन आती है वह आती है ऐड टेबल के नाम से। इसके बाद बात करें रिलेशनशिप डिजाइन स्क्रीन में खालिस्तान ऑपरेशन का उपयोग करके दो टेबलों के बीच संबंध बनाया जा सकता है। तो जब हम रिलेशन डेटाबेस टेबल में जाते हैं तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके हम दो टेबल के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें उत्तर टिक करेंगे सी क्रमांक ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद बात करें 10वें प्रश्न की, तो आता है निम्नलिखित में से क्या एक विकल्प नहीं है जिसका उपयोग डेटाबेस में संदर्भात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। तो आप लोग इसके उत्तर में टिक करेंगे सेट वैल्यू, क्योंकि संबंधात्मक डेटा के अंदर हमें नो एक्शन, सेट नल और सेट डिफॉल्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सेट वैल्यू उसके अंतर्गत नहीं होता है। इसके बाद बात करें सही एवं गलत कथन की, तो सही और गलत कथनों में आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन आता है रिडंडेंसी एक डेटाबेस में पसंद किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है, यह कथन गलत है। रिडंडेंसी कभी भी किसी डेटाबेस के लिए सही नहीं होती है। तो आप लोग इसमें टिक करेंगे फॉल्स। दूसरा आता है एक तालिका में किसी विशेष इकाई के लिए एक रिकॉर्ड दोहराया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, जब हम एक टेबल बनाते हैं तो उसके लिए हम कभी भी रिकॉर्ड को दोहराएं नहीं। तो यह कथन आपका ट्रू होगा। इसके बाद बात करें एक एकल फील्ड में हमेशा केवल एक डेटा मान होना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है, जब हम कोई एक फील्ड बनाते हैं तो उसमें एक ही प्रकार के डेटा को हमें रखना चाहिए। यदि कोई तालिका एडिट की जाती है तो उसमें पहले से दर्ज रिकॉर्ड हटा दिए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई तालिका एडिट की जाती है तो उसमें पहले से दर्ज रिकॉर्ड हटा दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हम किसी टेबल को एडिट करते हैं तो पहले वाले रिकॉर्ड बने रहते हैं और उन्हें हम एडिट कर सकते हैं। तो यह कथन आपका गलत होगा। पांचवा प्रश्न आता है किसी भी रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन तालिका में दर्ज किए जाने से पहले मास्टर तालिका में रिकॉर्ड दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जब हम किसी तालिका में किसी ट्रांजैक्शन टेबल में कोई रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो उसके पहले हमें मास्टर टेबल में वह रिकॉर्ड एंटर करना चाहिए। बात करें छठवें प्रश्न की, तो आता है एक से कई संबंध यानी कि वन टू मैनी के बारे में बात कर रहा है। मास्टर टेबल के एक विशिष्ट रिकॉर्ड में संबंधित ट्रांजैक्शन तालिका में एक से अधिक रिकॉर्ड होते हैं। तो यह कथन आपका सही है। सातवें प्रश्न की बात करें विंडोज मेन्यू में रिलेशनशिप ऑप्शन मौजूद है। गलत है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमें टूल्स ऑप्शन मेन्यू के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। बात करें आठवें प्रश्न की, तो एक डेटाबेस में प्रयोक्ता द्वारा संदर्भित अखंडता को बनाए रखा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। नौवें प्रश्न की बात करें एक संबंध हमेशा एक सामान्य फील्ड पर आधारित तालिकाओं के बीच निर्धारित होता है। बच्चों आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका उत्तर फॉल्स ना होके आप लोग इसमें लिखेंगे ट्रू, क्योंकि यह उत्तर आप लोगों का सही है। तो आप लोग यहाँ पर ट्रू राइट कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। ये आपका जो 9वां उत्तर है वह सही है। अगले उत्तर की बात करें 10वां उत्तर, यदि मास्टर रिकॉर्ड हटा दिया जाता है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हमेशा हटा दिया जाएगा। यह कथन भी आपका सही है, तो आप यहाँ पर भर लेंगे ट्रू। तो आपका 9वां एवं 10वां सही है। आप लोग इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। और यहाँ 3 ना होके ये आपका 8 नंबर का प्रश्न है, तो आपके 8 नंबर के लिए उत्तर आप लोग देख लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं अपने अगला जो टॉपिक आता है। तो आगे आता है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में हम लोग देखेंगे सबसे पहला खाली स्थान आता है एडिट की जाने वाली तालिकाओं को खाली स्थान दृश्य में प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी कोई तालिका को एडिट किया जाता है तो यहाँ पर एडिट की जाने वाली तालिका को खाली स्थान दृश्य में प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी हम किसी तालिका को एडिट करते हैं तो उसके लिए हम डिजाइन व्यू का उपयोग करते हैं। दूसरा, दो तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उनके बीच में खाली स्थान होना चाहिए। तो उनके बीच में एक सामान्य फील्ड होनी चाहिए, एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए, जिससे कि उन दोनों को रिलेशनशिप की जा सके। तीसरा आता है एक खाली स्थान रिलेशनशिप में मास्टर टेबल के एक विशिष्ट रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन तालिका में एक और केवल एक ही रिकॉर्ड होता है। तो इसमें आप लोग भरेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप।
बात करें चौथे प्रश्न की तो खालिस्तान एक डेटाबेस में तालिकाओं के बीच सबसे आम संबंध प्रकार के संबंधों में से एक है, तो इसमें आप लोग भरेंगे वन टू मैनी। पांचवा आता है एक खालिस्तान तालिका में दर्ज किया जा रहा एक रिकॉर्ड हमेशा एक खालिस्तान तालिका में मौजूद होना चाहिए, तो आप लोग पहले खालिस्तान में भरेंगे ट्रांजैक्शन और दूसरे में भरेंगे मास्टर। इसके बाद बात करें छठवें प्रश्न की तो छठवां आता है खालिस्तान का सिद्धांत हटाए गए डेटा को सिंक से बाहर रखने से डिलीट किए गए डेटा को खो जाने से रोकता है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे रिलेशनशिप। बात करें सातवें खालिस्तान की तो आता है तालिकाओं के बीच खालिस्तान बनाना प्रयोक्ता को संदर्भित फील्ड में अमान्य डेटा दर्ज करने से रोकता है, तो इसमें भी आप लोग भरेंगे रिलेशन। आठवां प्रश्न आता है डेटा अखंडता खालिस्तान द्वारा बनाए रखी जाती है, तो इसमें आप लोग भरेंगे DBMS में रिलेशन। नौवें प्रश्न की बात करें ग्राहकों और उत्पादों के बीच एक खालिस्तान संबंध का एक उदाहरण है, तो इसमें आप लोग भरेंगे मैनी टू मैनी। 10वें खालिस्तान की बात करें तो आता है खालिस्तान विंडो का उपयोग तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आप लोग लिखेंगे रिलेशन डायलॉग बॉक्स का उपयोग दो तालिकाओं के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। बात करें पहले प्रश्न की जो कि आपकी बुक का पहला प्रश्न है, तो एक डेटाबेस में एक टेबल से संबंधित लाभ हमें उसमें जो कि 2 लाभ बताए गए हैं, यहाँ पर मैं आपको अलग 4 लाभ दे रहा हूँ। यदि आपको यह प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर या आपका एग्जाम में आता है तो आप इसमें से 2 उत्तर या फिर जितने आपसे पूछे उतने लिख सकते हैं। तो जब हम डेटाबेस में कोई संबंध या फिर कोई यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं तो उसके कई सारे फायदे हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला फायदा आप लोगों के सामने है कि एक रिलेटेड डेटा में रिडंडेंसी को रोकने में मदद करता है। रिडंडेंसी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि एक टेबल है, वहाँ पर एक ही डेटा कई बार आ रहा है तो उसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो उस रिडंडेंसी को कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए 2 डेटाबेस के या 2 टेबल के बीच में संबंध को बनाना आवश्यक हो जाता है। दूसरा है यह हटाए गए डेटा को सिंक से बाहर रखने में एवं खोए हुए डेटा को डिलीट होने से बचाने में मदद करता है। इसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो जब कोई डेटा हटा दिया जाता है एक टेबल से तो वह दूसरे टेबल से ना हट जाए या फिर दोनों टेबल से हट जाए, इस प्रकार से यह हमारी हेल्प करता है। तीसरा आता है टेबल के बीच में संबंध बनाना एवं यूजर को रिलेटेड फील्ड में अमान्य डेटा को दर्ज करने से रोकता है। तो यह 2 टेबल के बीच में रिलेशन बनाने का भी काम करता है और साथ में यह कोई अमान्य डेटा जो कि इनवैलिड डेटा होता है उसे दर्ज करने से रोकता है। मास्टर टेबल में किए गए कोई भी अपडेशन ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन टेबल में दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है यदि हम एक मास्टर टेबल में कोई भी अपडेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी हुई किसी भी टेबल में वह अपडेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इंग्लिश में इस प्रश्न का उत्तर देखें तो आर रिलेटेड डेटा हेल्प प्रिवेंट रिडंडेंसी। सेकंड पॉइंट इज दिस हेल्प टू कीप द डिलीटेड डेटा आउट ऑफ द सिंक एंड टू प्रिवेंट द लॉस्ट डेटा फ्रॉम बीइंग डिलीटेड। This is called referential integrity. Third point is creating a connection between the tables and prevent the user from entering invalid data in the related field. And last point is any updating made in the master table automatically appears in the transaction table. तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर और संबंधित आप लोगों को जो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स बताए गए हैं वो लिख लेने हैं। इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को चैप्टर क्रमांक 10 से संबंधित और जो प्रश्न उत्तर हैं वो बताए जाएंगे। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को लिख लें, इन्हें याद करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें। आप लोगों को समय समय पर प्रश्नोत्तर